बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि भारतीय वायुसेना एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है जिसमें राफेल और सुखोई 30 विमान शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के टॉप गन पायलट इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद अलग अलग एयरबेस पर तैनात भारतीय वायुसेना के विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और इस तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें राफेल और सुखोई 30 विमान आपको एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के अलग अलग एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के अंत के लिए आखिरी लड़ाई तेज कर दी है। पहलगाम के बैसरन में जंगल में सर्च ऑपरेशन तो जारी है ही। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, कुलगाम इन जगहों पर भी छिपे हुए आतंकियों के ठिकाने का सेना ने खुलासा करना शुरू कर दिया है। उन पर धावा बोल दिया है। एक ही मकसद है, आतंक का हर हाल में अंत। इसलिए सेना का फाइनल असॉल्ट शुरू हो चुका है। इस तरह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए आज जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि गृह मंत्री के निर्देश सीधा है कि किसी भी हालत में उन हमलावरों तक पहुंचना है। पहलगाम को जिन आतंकियों ने दहलाया वो जहन्नुम जाने वाले हैं। उनका बचना नामुमकिन है क्योंकि हिंद की सेना का मिशन इंतकाम और भी तेज हो गया है। पहलगाम के बैसरन में 27 लोगों का खून जिन आतंकियों ने बहाया था, उन्हें ढूंढने के लिए सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं सर्वेलेंस शुरू हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इन पूरे जंगलों को जो बाइसरन से जुड़ते हैं, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए हेलीकॉप्टर इन जंगलों के ऊपर से जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन इसके ज़रिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएवी और ड्रोन्स को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इन जंगलों में खंगालने के लिए उन हमलावरों को जिन्होंने बाइसरन का हमला अंजाम दिया। सेना के हेलीकॉप्टर पहलगाम के जंगलों के ऊपर मंडरा रहे हैं ताकि अगर कोई आतंकी दिखे तो वहीं से टारगेट करके उसे ऊपर पहुंचाया जा सके। यूएवी और ड्रोन से तलाशी की जा रही है। अगर आतंकी कहीं छिपे हुए दिखे तो उनकी सांसों की डोर वहीं तोड़ी जा सके। जिन आतंकियों ने 27 बेगुनाहों का खून बहाया, उनका जहन्नुम पहुंचना आज नहीं तो कल तय है। सिर्फ पहलगाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी आतंकवाद के जड़ से सफाई के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 आतंकियों का ठिकाना सेना ने ढूंढ लिया है। चारों ओर से घिरने के बाद आतंकी बौखला गए और फायरिंग शुरू कर दी। पुंछ के लसाना इलाके में भी सेना ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सेना की गोली आतंकियों का हिसाब करेगी। कश्मीर घाटी के कुलगाम में छुपे हुए आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सेना आतंकियों को ऐसे जख्म दे रही है कि वो दोबारा कश्मीर में हमले की जुर्रत न कर सकें। राजौरी में भी आतंकियों की तलाश में जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग जितने भी दक्षिणी कश्मीर के इलाके हैं, उनमें जो भी लोग जिनका पास्ट मिलिटेंसी से रिलेटेड रहा है, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। 2 OGWs को बांडीपोरा में हिरासत में लिया गया। नए नाके के दौरान उनको पकड़ा गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता दूं, इस तरह के ये जो जंगल है जो बाइसरन से सटे हुए हैं और बाइसरन इलाके में है, तो कहीं ना कहीं इन जंगलों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। आतंकियों ने जिस तरह से निहत्तों पर धर्म पूछकर गोलियां बरसाई, उससे देश का सब्र अब जवाब दे चुका है। हर भारतीय चाहता है कि आतंकियों का अंत हो और जरूरत पड़े तो सेना सरहद लांघकर आतंक के आकाओं का खात्मा करे। बाइसरन में जो हमलावर आए थे, उनका ये माना जा रहा है कि वो छात्रों किश्तवाड़ के ट्रैक से वहाँ पर पहुँचे थे, रिकी की थी और उसके बाद हमले को अंजाम दिया, और जिसका हैंडलर जो है रावलपिंडी में बैठा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इसके बाद पूरी एक्शन में भारतीय सेना है और उनके साथ सभी सुरक्षा बल मिलकर जो है इस सर्च ऑपरेशन को, मैसिव सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, चंदनवाड़ी।